उत्तराखंड की शांत वादियों से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा मामला जिसमें रिश्तों की बुनियाद पर खून की छींटे पड़ गई और बेटी ही अपने ही पिता की मौत की कहानी में मुख्य आरोपी बन गई। साथ में उसका पति भी इस सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार किया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के सैली गांव में हुए उस चर्चित हत्याकांड की, जहां एक पिता की जान चली गई और जांच के बाद जो सामने आया उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों, मृतक की बेटी और उसके दामाद को जम्मू कश्मीर के कटरा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया और अब दोनों को अल्मोड़ा लाकर उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। ये पूरा मामला 20 जून की उस रात से शुरू होता है जब सैली गांव के रहने वाले चंद्रशेखर पर उनके ही दामाद धर्मवीर शर्मा और बेटी जानकी पांडे पर गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने धारदार हथियार से हमला किया। हमले में चंद्रशेखर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल इलाज के लिए हल्द्वानी ले जाया गया, लेकिन अगले ही दिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और इसके साथ ही ये मामला हत्या में तब्दील हो गया। परिजनों की शिकायत पर दनिया थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले को दर्ज किया गया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने धीरे धीरे पूरे घटनाक्रम की जो परतें हैं उनको खोलना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर आरोपी फरार कैसे हुए। पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और फिर 3 विशेष जांच टीमें गठित कर दी गई। इन टीमों ने एक एक कर कड़ी जोड़नी शुरू की। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक लगातार दबिश दी गई और करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। हर होटल, हर ढाबा, हर संभावित ठिकाना पुलिस की नजर में था और इसी तकनीक जांच के दौरान एक अहम सुराग मिला। आरोपियों की कार हरियाणा के हिसार से बरामद हुई और यहीं से पुलिस को दिशा मिली कि आरोपी लगातार जो है वो राज्य बदलकर भाग रहे हैं। तकनीकी सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर आखिरकार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है और दोनों आरोपियों को जम्मू कश्मीर के कटरा क्षेत्र से दबोच लिया गया, जहां वो छिपकर रहने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की तो जो बातें सामने आई उन्होंने इस मामले को और भी जटिल और संवेदनशील बना दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने दावा किया कि शादी से पहले मृतक द्वारा बेटी के साथ कथित रूप से किए गए अत्याचारों के चलते उनके बीच लंबे समय से एक गहरी रंजिश चल रही थी। हालांकि ये बेहद गंभीर आरोप है, लेकिन पुलिस साफ कर चुकी है कि ये सभी दावे फिलहाल जांच और आरोपियों के कथित बयानों पर आधारित है और इनकी जो सत्यता है अंतिम निर्धारण अदालत के साक्ष्यों और सुनवाई के बाद ही होगी। वहीं जांच में ये भी सामने आया कि इस कथित घटना को अंजाम देने से पहले करीब 1 महीने तक ये योजना बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि गांव तक पहुंचने और फिर वारदात को अंजाम देने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए आभूषण तक बेचने तक की तैयारी की गई थी। यानी ये जो मामला है वो अचानक गुस्से में उठाया गया कोई कदम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना के तहत अंजाम दिया गया है। वहीं इस बीच पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों की भी बरामदगी कर ली है। आरोपी धर्मवीर शर्मा की निशानदेही पर दराती और खून से सनी कमीज बरामद की गई, जिन्हें अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया और ये फॉरेंसिक जांच इस केस की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका को निभा सकते हैं। एक और अहम बात पुलिस जांच में सामने आई है कि मृतक की पत्नी की भूमिका को लेकर भी जांच की गई है, लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ किसी तरह के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं अब तक, जिसके चलते उन्हें इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। वहीं मुख्य आरोपी धर्मवीर शर्मा के आपराधिक रिकॉर्ड की भी इसमें जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ हरियाणा में पहले से कई आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने में पुलिस की तकनीकी टीम, सर्विलांस यूनिट और स्थानीय पुलिस का एक अहम योगदान रहा है और इसी सफलता के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से समाज के सामने कई बड़े सवालों को लाकर खड़ा कर दिया है कि क्या रिश्तों के भीतर छिपा दर्द इतना गहरा हो सकता है कि वो हत्या तक पहुंच जाए? क्या लंबे समय से चल रही रंजिशें जब कानून के दायरे से बाहर निकलती हैं तो उनका अंत सिर्फ अपराध बनकर रह जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर आरोप के पीछे सच वही होता है जो सामने सुनाई देता है? फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार इस मामले में किया जा रहा है और साथ ही अदालत में इस पूरे केस की अगली कानूनी लड़ाई शुरू होने वाली है। अल्मोड़ा का ये मामला
सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक ऐसे जटिल पारिवारिक विवाद की कहानी बनकर सामने आया है जिसमें रिश्तों का ताना बाना टूटकर बिखर गया। अब देखना यह होगा कि अदालत में इस केस का अंतिम सच क्या सामने आता है, क्योंकि कानून के मुताबिक अभी आरोप सिर्फ आरोप है और दोष सिद्ध होना बाकी है। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही सनसनीखेज ग्राउंड रिपोर्ट और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।